के ये सब के बारे में न जान ली और न समझ में आवेला आबही हो। तो कल तो हम फिजिक्स के क्लास में बैठल रही तो पढ़ाई होता वेक्टर, अब हमरा वेक्टर समझ में आते ना सर। जैसे हम मतलब हम सोचे थे नहीं कि अगर मगहिए में पढ़ाई होता तो ज़्यादा अच्छा रहते है और ज़्यादा समझ में आते है। नोट्सो ये सब सर देते हथिन तो कहीं ना कहीं इंग्लिश डाल दे हथिन, अब मतलब इंग्लिश लिखेला फोर्सो करल जा है। 15 साल के सुरभि मैट्रिक के इम्तिहान में 85% अंक हासिल कैलन है। 93% अंक लाके अंशु बड़ी खुश है। सुरभिये नियन अंशुओं के कहनाम है कि ऊंचा क्लास के किताब अगर मगही में रहता खल तो उनका जैसन गांव देहात के लड़किन के कौनो विषय पढ़े समझे में ढेर आसानी होता खल। जैसे कि हमनी अपन छोटा भाई बहन के भी पढ़ावे तो ओकरा इंग्लिश में समझावे के कोशिश करे तो उ लोग ना समझ है, बल्कि हमनी अगर ओकरा मगही में समझावे तो उ लोग ज़्यादा अच्छा से समझ है। वैसे अगर हमनी के टीचर हमनी के मगही में समझावे तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर रहत। इनकरे नियन आउ लइकन भी इन साल मैट्रिक के इम्तिहान में निमन अंक लाके मगध के नाम रोशन कैलन है। फिजिक्स भी इंग्लिश में है, केमिस्ट्री भी इंग्लिश में है, मगही में रहते है तो ज़्यादा समझ में आती है। अभी यूट्यूब, इंटरनेट, मोबाइल सब चीज़ पे हिंदी और इंग्लिश में ही आवा, यही से ज़्यादा समझ में ना आवा है। अगर वो मगही में रहते है तो कुछ ज़्यादा समझ में आती है। यही से हम चाहे कि सारा बुक ही मगही में रहे, जो इंग्लिश में है वो मगही में रहे। इंग्लिश समझे में ज़्यादा कठिनाई होवा है, या अभी तक तो हमने सब हिंदी इंग्लिश में ही समझी थी, लेकिन आगे चाहे कि मगही में ही आवे ताकि हमने के अच्छा से समझ में आवे। अब तक हमने 4 भाषा पढ़ ली है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मगही। जगह में हमने सबसे अच्छा भाषा मगही लगल। कोई भी दोस्त यार से बोलेला, कनेक्ट होवेला कोई से भी, मगही सबसे अच्छा भाषा है। आजकल इंटरनेट, टीवी, यूट्यूब बहुत सारे ये सब जब भी खोला तो इंग्लिश हिंदी में आवा है। कुछ भी अगर मगही में आता तो ज़्यादा मतलब ठीक रहता हम लीला। नौबतपुर में पिछला 35 वर्ष से गणित पढ़ावे वाला टीचर राम कबीर जी अंशु के बात के समर्थन करत। हम अंग्रेजियों में पढ़ेली है, हिंदियों में पढ़ेली है। अब कुछ छात्र लोग आवथिन एकदम देहात से, उनका मगहियों में पढ़ेली है। अनुभव करके देख ली कि मगही में जब हम पढ़ावी थी ओकरा तो ओकरा ज़्यादा समझ में आवी थे। अंग्रेजी में पढ़ावी तो ही, लेकिन वो समझ में नहीं कुछ करी थे। अरे हमनियों पढ़ली है, जब हम लोग को जो टीचर पढ़ावे वालथिन गाँव में, वो मगही में पढ़ाते थे। मगह के रहने वाले थे तो मगही में पढ़ावे वालथिन। विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार के सदस्य उपेंद्र जी एक हाथ आगे जाके कहत कि हमनियों के जर्मनी और चीन नियन मगध के लइकन के उनकर मातृभाषा मगहिये में पढ़ावे पर जोर देवे के चाहिए। बहुत देश जो विकसित राष्ट्र है, जैसे जर्मनी सबसे विकसित हली पहले, बाद में हो गई अमेरिका। चाइना सबसे ज़्यादा विकासशील या कहीं कि विकसित राष्ट्र में है। वहाँ एकमात्र कारण है कि अपन भाषा में जर्मन गेला के बाद कोई भी दूसर भाषा न है। जे यहाँ के विद्यार्थी भी अगर जर्मन जाई था, हम तो गली हल पिछले 19 में, तो यहाँ के विद्यार्थी भी जाई था तो उनका पहले जर्मनी के कोर्स सीख के चाहे तो भारत से जा पड़त, चाहे वहाँ जाकर 6 महीना सीखे पड़त, तभी वो काम कर सकत न कर सकत। तो निश्चित रूप से मगही वाले क्षेत्र में अगर हमनी सबके संप्रेषणता बढ़ जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के टैलेंट के विकास और ज्यादा होते। मगध के कला और साहित्य से रिश्ता रखे वाला लोग के भी कहनाम है कि यहाँ के टैलेंट के बढ़ावा देवेला जरूरी है कि अंग्रेजी के बैरियर हटावल जाए। अगर लोक साहित्य के पढ़ाई होए तो लोक साहित्य ही एगो ऐसा साहित्य है जेकरा में जीवन से जुड़ल, संस्कृति से जुड़ल, किसानी से जुड़ल, यानी जौन माटी से आदमी उपजे है ओकर जीवंत अगर वर्णन कहीं मिले है तो लोक साहित्य में ही मिले है। तो निश्चित रूप से अगर एकरा सरकार की ओर से प्रोत्साहित करल जाए थे लोक भाषा के, तो एकरा से हिंदी भी मजबूत होत और एकर जे मगही के है व्यापकता भी होत
और ज़्यादा से ज़्यादा पाठक के समझे बूझे के अवसर भी मिल सके। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति कहत कि केंद्र सरकार के नयका शिक्षा नीतियों स्थानीय भाषा के बढ़ावा देवे पर जोर दे है। भाषा की जहां तक बात रही तो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषाओं का स्थान दिया है और ये काम पहले हो जाना चाहिए था। अगर हम पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से करें तो हम समझेंगे भी पहले, नवीन कल्पनाओं को भी जन्म देंगे, नई प्रविधियों को भी जन्म देंगे। यही कारण है कि चाइना वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ते, उनकी अपनी भाषा और विज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं। फ्रांस वाले अपनी भाषा पढ़ते हैं और आगे बढ़े हुए हैं। हम मगही पढ़ते हैं, फिर हिंदी पढ़ते हैं, फिर अंग्रेजी पढ़ते हैं, तब वहां तक पहुंचते हैं। बीतल कई बरिस से मगह इलाका के मेधावी स्टूडेंट के सम्मानित करे वाला संस्था अगला पड़ाव के सचिव मुन्ना जी कहत कि IAS जैसन कड़ा इम्तिहान में मगध के अव्वल प्रदर्शन गवाह है कि मगध में टैलेंट के कमी न है। आज देश के सबसे बड़ा परीक्षा IAS के कहल जाए, जकरा से DM, कलेक्टर, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बना हथ पास करके। वो परीक्षा के पास करे में भी बिहार में खास करके मगध क्षेत्र के भी लड़कन अच्छा प्रदर्शन कैलन है। पटना के भी बगल में मोरियामा है, वहाँ के बेटी भी अच्छा प्रदर्शन कैलन है। और कई हद, औरंगाबाद के भी हद, गया के भी हद हमेशा अच्छा प्रदर्शन करित रहलन है। चाहे वो देश की बड़ा परीक्षा हो या प्रदेश की बड़ा परीक्षा हो, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, यहाँ तक उद्योग धंधा में भी मगध क्षेत्र अभी काफ़ी प्रगति कर रहा है। आज जरूरत ई बात के है कि मगहियन लोग अपन मातृभाषा मगही के संविधान के 8वां अनुसूची में जोड़वावेला जोर लगावत। इसे ई भाषा में लइकन के पढ़ाई शुरू हो जाए और उनकर संप्रेषण शक्ति बढ़े, जैसे उनकर क्षमता आउ चमक के सामने आवे।